पैडाल तो देखिए पैडाल की लंबाई ये बुढ़ा पैडाल की लंबाई त्रिज्या से अधिक होती है। मतलब पैडाल का जो है उसकी लंबाई जो है त्रिज्या के मुकाबले बहुत अधिक होती है। तो देखिए हमने पैडाल का बना ली इस तरीके से। ये हमारी पैडाल का है नाली का जी, पैडाल का किसकी नाली का है ये वाली अब किस चीज की वाली क्या कह रहे हैं? ये जो पैडाल का होती है आपने रेडियो में देखा होगा, रेडियो में पैडाल का होती है। समझिए तो पैडाल का जो काम होता है वो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करना होता है। रेडियो में चुंबकीय क्षेत्र चाहिए होता, उसकी वजह से पैडाल का बनी थी। तो पैडाल का की लंबाई जो त्रिज्या से अधिक होती है, सबसे खास बात। तो अब इसमें क्या है देखिए, जैसे पॉइंट से बना दिया हमने इस तरीके से पॉइंट है और हमारा ये इस तरीके से पॉइंट है, तो किसकी सही है। अब देखिए इसमें क्या करा हमने, जैसे ये पैडाल का के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र जैसे कि आपका करंट की जो फ्लो हो रहा है वो हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ये हमारे तार है, दिखाई देंगे तार जैसे ये तार, अरे उसकी जो क्या नाम है जो आपका कार्बन होता है, कार्बन की रॉड होती है, उसमें कॉपर का वायर इकट्ठा हुआ होता है, उसको पैडाल का बोलते हैं। मोटर में रेडियो में होता था पहले, आपने पैडाल अरे इस तरीके का एक तार होता है ब्लैक सा, उस पर कॉपर की वायर लिपटी होती है, वो चीज पैडाल का होती है। तो देखिए अब इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है इस साइड होता है, ठीक है। हमारी करंट जो फ्लो हो रही है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है। तो पैडाल का के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अब देखो हमने क्या करा, जैसे ये है इसके हमने 4 पॉइंट ले लिए। ये हमने ले लिया A C D। यार कल ये बात हुई थी भाई साहब, मैं बता रहा हूँ बजा दूंगा, काट मेरा मूड खराब हो गया तो कोई भी बोला तो बता रहा हूँ मैं सीधे बात बहुत देर होगी बर्दाश्त कर लीजिए यार, चुपचाप बैठो, मजाक की बात रहा है बिल्कुल यार, बिल्कुल समझ आ रहे हो किसी बात में। तो देखो मैंने क्या कहा, ये पैडाल का है हमारी A B C D, तो इसमें हमारे 4 पॉइंट होते हैं। तो देखो हमारा जो पैडाल का के कारण चुंबकीय क्षेत्र है वो इस डायरेक्शन में होगा, सही है, सही है, वो इस डायरेक्शन में होगा। अब जो पैडाल का के अंदर ही होगा चुंबकीय क्षेत्र, बाहर नहीं होगा। तुम सोच रहे हो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, यहाँ पे 0 होगा, बस पैडाल का के अंदर ही होता है चुंबकीय क्षेत्र, बाहर क्या होता है 0 होता है, 0 होता है बाहर, और अंदर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो परिनालिका के बाहर हर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, 0 होता है। परंतु परिनालिका के अंदर अक्ष के अनुदिश होगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होगी जो अक्ष है उसके अनुदिश होगा। क्लियर हो गई। अब इसमें हमने ये एक जो उसका आयताकार पार्ट ले लिया, A B C D का आयत बना लिया, उसके हिसाब की बात कर रहे हैं। देखो आयताकार पास, आयताकार पास A B C D लिया हमने, जो एक आयताकार पास A B C D ले लिया, ठीक है जी। C D बाहर, C D के अनुदिश हमारा क्या है आपका अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र क्या है हमारा 0। वेरी गुड, चुंबकीय क्षेत्र 0 है, मतलब बाहर है। तो आपका जो C D इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र 0 है, ठीक है। देखो आप बताओ क्या करें, देखो खंडों BC तथा CD, एक तो देखो हमारा ये BC है और आपका क्या है आपका AD के अनुदिश भी चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा
वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, शून्य होगा। कितना घंटे इसके? तो ये तो सर दोनों में होगा ना शून्य। जो आगे माना पूछ लूंगा चुंबकीय क्षेत्र आपका शून्य हो जाएगा। माना AB के अनुदिश बी हमारा AB का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है आपका। क्या चीज है? बी है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका B है। AB के अनुदिश डायरेक्शन जो है वो इस दिशा में है, क्योंकि करंट हमारी इस दिशा में जो फ्लो हो रही है। मैंने कल आपको तो क्या बताया बी था? की तरफ से जाएगी। मैंने आपको बताया था दक्षिणास्त्रीय, क्योंकि तुम्हारा बाया दक्षिणास्त्रीय स्टूडेंट, हमने आपको ये बताया कि देखिए हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो खाली आपका AB के अनुदिश होगा। तो अब क्या करेंगे देखिए, देखो अब हमने क्या लिखा, चुंबकीय AB का अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है, सही है। अब हम लिखेंगे इस प्रकार एम्पियर पास की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? पास की लंबाई सी हो जो होगी आपका L जो होगी वो H के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? H के। और देखिए H जो है डायग्राम में इसकी लंबाई है, तो हमारी लंबाई किसके बराबर होगी? H के बराबर होगी, सही है। इस वाले डायग्राम में जो आपने डायग्राम बनाया इसमें ये H और अपडेट कर लेना, ठीक है। H के बराबर होगी। अब देखो पहले क्या है, अब नीचे लाइन से लिखते हैं माना प्रति एकांक। प्रति एकांक का मतलब है एकांक लंबाई में, यानी जो है हम जो लंबाई जो हमारी जो फेरों की संख्या है उसे लंबाई से बाहर देंगे। यदि प्रति एकांक लंबाई में n फेरे है, ठीक है जी, n फेरे है, तो h लंबाई में कुल फेरे कितने होंगे भाई? कुल फेरे हो जाएंगे आपके NH। एकांक लंबाई में जो आपके n फेरे है, एकांक लंबाई छोटी सी लंबाई में n फेरे है, तो h लंबाई में कुल फेरे जो बैठेंगे वो आपके NH है, ठीक है। इस प्रकार परिबद्ध जो पदी में आ जाए, परिबद्ध विद्युत धारा, परिबद्ध विद्युत धारा आपका जो होगी वो IE बराबर जो होगी NH I और हमारा NH होगी। देखो ऐसा है, एक जो हमारा एक जो वायर है उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, और टोटल सब धाराएं तो कई हमारे तार है, तो कई तारों में जो धारा प्रवाहित होगी कुल धारा जो हो जाएगी वो INH के बराबर होगी। एक में तो धारा I है, अब इसमें कई बार है, देखो एक तो ये रहा 1 2 3 ऐसे हमारे N है, तो हमारे H है, जो टोटल हमारे जो NH धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। I की गुणा कर देंगे NH से, NH जो हमारा क्या है कुल फेरे हैं। तो अब हमारा क्या है जी, एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से बताओ, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है हमारा? एम्पियर का परिपथीय नियम बताओ, इसे रब कर दे। ना वो तो हेडिंग है हमारा, हेड चल रही है इस प्रकार पास की लंबाई ना कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार पास की लंबाई। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से देखो हमारा क्या था आपका v समाकलन का चिन्ह हटा दिया, समाकलन हमारा dl लिख दिया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा μ0 IE, मतलब यहाँ पे I की जगह IE लिख दिया। अब इसकी जगह मैं लगा दूंगा H, क्योंकि जो लंबाई जो है हमारी कितनी है, तार की लंबाई H बैठ रही है, मैंने लिखा दिया। देखिए मान लीजिए कि AB के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B है,
और एम्पियर पास की जो लंबाई है वो h है। हम जो इसकी जगह h लगा देंगे म्यू 0 और I की जगह I की जगह क्या लगा देंगे I NH। अरे ये NH NH आवा ना, आई आवा ना। रुक जाओ एक जना, चलो बताओ भाई, तुम बताओ क्या नंबर क्या कट रहा है दोनों तरफ? ऐसा क्या x है, देखो b बराबर जो है म्यू 0 मतलब b बराबर म्यू 0 ni जो है वो परिणामिका के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें ये देखिए जो n जो है इसमें दिक्कत क्या करती है, इसके न्यूमेरिकल में ये जो छोटा n है, n का मतलब होता है n बटे n होता है। बहुत न्यूमेरिकल आपका आ सकता है, कई बार बोर्ड में पूछा गया है, नीट में तो जनरल बात है। इस बार न्यूमेरिकल में मतलब परिणामिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है b बराबर म्यू 0 ni है और छोटा n बराबर जो होता है n बटे l और बड़ा n क्या है? n जो है कुल फेरों की संख्या है, कुल फेरों की संख्या। और देखो छोटा n मैंने लिख रखा है, माना प्रति एकांक लंबाई में n फेरे, मतलब प्रति एकांक लंबाई के फेरों की संख्या छोटा n है और n जो है कुल फेरों की संख्या है, मतलब कुल फेरों की संख्या को उसकी लंबाई से भाग कर देंगे तो छोटा n निकल के आएगा। क्योंकि इस फॉर्मूले के लगाने से पहले ये कैलकुलेट करना पड़ता है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।